जिस समय भागी उत्तानपाद से कहा, ये किसका पुत्र गोदी में लिए बैठे हो महाराज? कुछ जवाब नहीं बनता। रानी, ये उत्तम कुमार के साथ खेलता हुआ चला आया और मैं जानता भी नहीं है किसका बालक है, बस मैंने गोदी में ले लिया। मैं जानती हूं मैं जानती हूं, तुम नहीं जानते ना। कान पकड़ा ध्रुव का, एकदम पूछने लगी, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव कहने लगे, मैं नहीं जानता मेरे पिता कौन है, मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। माँ कौन है? मेरी माँ का नाम सुनीति है। तो एक गाल पर तमाचा मारा, चल बेकार इनकी औलाद। कभी तूने भगवान का भजन किया? कभी तूने उस परमात्मा का स्मरण किया? तूने भगवान का भजन किया होता, उस परमात्मा का स्मरण किया होता, तो मेरी कोख में जन्म लेके इस गद्दी का तू राजा होता। भाग यहां से। ध्रुव गाल पर हाथ रखते हुए वहां से चल दिए। सज्जनों, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, ध्रुव जिस समय आगे की ओर चल दिए, राजा को अपशब्द कहे हैं महारानी ने, लेकिन नीचे नजर झुकी हुई महाराज की, कुछ कह ना सके। ध्रुव अपनी मैया के द्वारे पर जिस समय पहुंचे, रो रो के कहते हैं, मां एक बात पूछना चाहते। सुनीति बोली, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? कारण क्या है? वो दुखिया को लाल कौन ने मारो, क्यों रोए रहो है लाल का दुख भालो। बेटा तुझे क्या दुख है, क्या संकट है, किसने मारा है? जवाब दिया, नहीं मैया, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैया पूछे तो ही बताए दे, मोई साच बतलाई। मेरे कौन पिता है मैया री, मोई गोदी में लिए बिठाई। पूछना चाहता हूं, मेरे पिता कौन है मां? मोए पिता को हाल बता दे, मैं गोदी में बैठेगा। अरे भैया, मैया पूछे तो ही बताए दे, कोई साच बतलाई। मेरे कौन पिता है जननी गोदी में लिए बिठाई। तो जानते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते दुख क्या होता है। रो रहे हैं, मैया आज मैं अपने पिता की गोदी में बैठे। सुनीति कहने लगी, तुझसे किसने कहा कि तेरा पिता कौन है? मैं पूछना चाहती हूं। जवाब दिया, नहीं मैया, मैं पूछना चाहता हूं मेरे पिता कौन है। सुनीति के मुखार बिंद से एक बात निकल गई, बेटा तेरा पिता भगवान है। क्या? हाँ मैया, वो कैसे मिलता है? वो नहीं समझ पाई कि ये मेरा भोरा बालक मेरी बताए हुए रास्ते की ओर चला जाएगा। बेटा जंगल में भजन करने से मिलता है। ध्रुव बोले, तो मैया मैं अपने माँ पिता को भजन ही करूंगा और भजन करके अपने पिता की गोदी में बैठेंगे। जवाब दिया, मैं ये पूछना चाहती हूं तुझे मारा किसने है?
ध्रुव बोले मैया अगर पूछना ही चाहती हो तो मेरी बात सुनो, तुम झूठ बोलती हो, उस नगरी का जो राजा है वो मेरा पिता है। सुनीति बोली ना ना लाला, वो तेरा पिता नहीं, उससे तेरा कोई संबंध नहीं। जवाब दिया मां झूठ बोलती है। अरे रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, अरे मोई मौसी ने मारो, अरे मोई। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। मोए पिता ने गोद में ठालो, धकेला मौसी ने मारो। मोए पिता ने पिता ने गोद में ठालो, धकेला मौसी ने मारो। मौसी बन गई थी जगमाल, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मैं भजन प्रभु को करे को, और उछल गोदी बैठे को, मैं हरि को। मौसी दे गई वचन उचारे, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव ने कहा मैया मैं अवश्य जाऊंगा और मैं भगवान की गोदी में जरूर बैठूंगा। सज्जनों, ध्रुव रोते रहे, आंखों में आंसू है। मां ने ध्रुव को नहीं जाने दिया, लेकिन सज्जनों आधी रात है, मां सो गई। जिस समय मां सोई, हाथ जोड़ के पैरों की तरफ खड़े हो गए। मां, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहा हूं, लेकिन तू मुझे, जब मैं तुझे ना मिलूं तू रोना नहीं, रोना नहीं मैया, मैं जा रहा हूं। मां, अगर जिंदा रहे तो हम तेरी सेवा आके करेंगे, और मर गए तो मैया तेरी कोख में जन्म लेके दोबारा सेवा करेंगे। दोनों पैर पकड़े, चरणों में रख दिए। मां रोना नहीं, मैं जा रहा हूं, आऊंगा, जरूर आऊंगा। मां सुनीति सोती रही और ध्रुव सोती हुई सुनीति को आधी रात पर छोड़ के चले गए। जिस समय आधी रात पर सुनीति को छोड़ के चले गए, ध्रुव बियाबान जंगल में पहुंचे, चिल्लाने लगे, पिताजी तुम कहां हो, मैं आ रहा हूं, तुम कहां हो, मैं आ रहा हूं। लेकिन उस मासूम बालक की चीख पुकार ने धरती के पर्दों को हिला दिया। भगवान ने कहा नारद जी से जाके देखो कोई मासूम चल रहा है। बियाबान जंगल नारायण नारायण करते हुए नारद जी सामने आ गए। बेटा घर चले जाओ। क्यों? मैं तो अपने भगवान की गोदी में बैठने आया हूं,
मेरे लाल, भगवान ऐसे नहीं मिलते, भजन करने से मिलते। जो भी शिक्षा मिली वो अच्छी मिली। सुरुचि ने कहा कि भगवान का भजन किया होता तुझे राज्य मिलता। मां ने कहा कि भगवान भजन करने से मिलते हैं। और तीसरे कौन मिल गए? नारद। नारद ने भी वही कहा कि भगवान ऐसे नहीं, भजन करने से, तप करने से मिलते। और बेटा, बिना गुरु के कभी मोक्ष नहीं होता, भगवान प्राप्त नहीं होता। तो पैर पकड़ लिए, बाबा तुमसे अच्छो और कौन गुरु मिलेगा? पैर पकड़ लिए, अब छोड़ता ही नहीं पैर। तुमसे अच्छा गुरु और कौन मिलेगा? कान में बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो 12 मंत्र मिला ध्रुव को। फल खाके, पत्ते खाके, फल खाके भजन करते हैं। एक दिन विचार किया ध्रुव ने, ये पत्ते और फल में जब तोड़ता हूँ तो इन वृक्षों को जरूर कष्ट होता होगा। और किसी को दुख देके, किसी को कष्ट देके कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। पत्ते तोड़ने, सूखे पत्ते खाता है, जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते खाता है, जमीन पर गिरे हुए पानी पीता है, आराम से भजन करता है। कुछ समय आगे चला तो ध्रुव ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, सिर्फ श्वासन क्रिया बाकी है। एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर को भी त्याग के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। सारा संसार ध्रुव की तपस्या से जलने लगा। अब भगवान भागे, नारायण सामने आके खड़े हो गए। बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, मैं आ गया। ध्रुव को विश्वास नहीं होता। और उधर स्वयं मनु, शत्रुपा, उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि सब ध्रुव को जंगलों में ढूंढ रहे हैं। अयोध्या की सारी सेना ध्रुव को ढूंढने निकली, लेकिन ध्रुव तपस्या में जुटे हुए। भगवान ने कहा, आंखें खोलो बेटा, मैं आ गया। आंखें नहीं खोलते। खोलो आंखें, नहीं खोली आंखें। ध्रुव बोले, कोई बिना मतलब में बहका रहा होगा, भगवान अभी नहीं आए। और भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन ना देने की भांति ध्रुव को गोदी में लेने के लिए दौड़े। इतनी तेज अग्नि प्रकट हो गई कि स्वयं विष्णु भी चले गए, ध्रुव से पीछे हट गए। वाह तेरी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति ध्रुव के अंदर प्रकट कि भगवान स्वयं ध्रुव को ना छू सके। सज्जनों, उसी समय भगवान ने ध्रुव के मन के मंदिर, मस्तिष्क में अंदर प्रवेश हुए, ब्रह्मांड में चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए। ध्रुव समझ गए कि अब आ गए। आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े। हंसते हंसते ध्रुव को भगवान ने गोदी में ले लिया। वाह मेरे भक्त, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे गोदी में लिया, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की, आपकी भक्ति हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वरदान दिया, सिर्फ भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका इसी प्रकार से आशीर्वाद प्रभु मिलता रहे। सज्जनों, भक्ति का वरदान दे दिया। जाओ, तुम्हारे पिता की गोदी से भी उच्च कोटि का स्थान वैकुंठ में मिलेगा। वरदान लेके ध्रुव जब वापस हुए तो सबसे पहले कहां गए? सुरुचि मौसी के पास। जवाब दिया, मौसी, अरे मौसी, मैया और खोल दे झंझन की मार, आए तो सोते लो तेरो लाल। मैया खोलो झंझन की मार, आए तो सोते लो तेरो लाल। बेटा, तो बर्बाद करने के चक्कर में है। अरे बार बार समझावे, मैया शर्म से मारी जावे। बेटा गोदी में लो उठाई, आई वो
मैया खोलो छजन की आरी, आएगो सोते लो तेरोला। आज ध्रुव ने कहा मौसी प्रणाम, मैं अपने भगवान की गोदी में बैठ के आया हूं, मैं भगवान के दर्शन पाके आया हूं। शर्म की वजह से सूर्य की नजर ऊपर ही नहीं उठती। उत्तम कुमार को एक राक्षस ने मार दिया था जंगल में। ध्रुव अयोध्या के राजा बने। नामना और ब्रह्मणी नाम की ध्रुव की दो पत्नियां थी। 36,000 वर्ष ध्रुव ने अयोध्या का राज्य किया। 36,000 वर्ष ध्रुव शरीर सहित अपनी मैया सुनीति को भी शरीर सहित ले गए। लेकिन अहंकार भगवान का भोजन होता है। स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तब तक सुनीति मैया सोचने लगी ऐसा बेटा किसी का नहीं होगा जैसा मेरा है, जो मुझे भी शरीर सहित लाया।